नमस्कार। आज हम सिंचाई की बात करेंगे, इरिगेशन। तो सिंचाई क्या है? सिंचाई को अपन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज ए कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक etc from the sources of water such as rivers, tanks, ponds or underground water is called irrigation। तो कृत्रिम विधियों द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराने को सामान्यतः सिंचाई कहा जाता है। अब भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है कि भारत में सिंचाई की ज़रूरत पड़ गई? अब यदि इसका प्रमुख कारण देखें तो सबसे प्रमुख है उष्ण जलवायु यहाँ की, जिससे वाष्पीकरण और वाष्पोजन अधिक होता है, जो फसलों में नमी को कम करता है। उसकी भरपाई करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरा, वर्षा की असमानता है, क्योंकि पूरे भारत में कहीं पर अधिक पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार की समानता नहीं है। फिर अनिश्चितता भी है वर्षा की, बारिश समय पे नहीं होती है। अनियमितता, कभी वर्षा शुरू और समाप्त होने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। और फिर फसलों की बहुलता, भारत में खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। फिर फसलों की विशिष्टता भी अलग अलग हैं, अलग अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होती है जिन जिन फसलों को। फिर व्यापारिक फसलें हैं, मिट्टी की प्रकृति हैं। ये सभी कारण हैं जो इरिगेशन की आवश्यकता को बढ़ाते हैं, जिससे यूँ लगता है कि इरिगेशन होना चाहिए। अब जैसे टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन योजना है सिंचाई की, ये किस प्रकार से है, इनका कैटेगरी किया हुआ है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन। प्रोजेक्ट विच हैव ए कल्टिवेटेबल कमांड्स एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर आर टर्न एज मेजर प्रोजेक्ट। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमान क्षेत्र वाली सिंचाई योजनाओं को बृहत योजना कहा जाता है या मेजर प्रोजेक्ट। दोज इरिगेशन प्रोजेक्ट विच हैव ए कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ लेस देन 10,000 हेक्टेयर बट मोर देन 2,000 हेक्टेयर आर टर्न एज मीडियम प्रोजेक्ट। 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर के बीच कम, जो बीच वाला भाग है, उसको मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम रखा गया है, प्रोजेक्ट। और दोज इरिगेशन प्रोजेक्ट विच हैव CCA मतलब कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ 2,000 हेक्टेयर और लेस आर नोन एज माइनर प्रोजेक्ट, जिसको 2,000 हेक्टेयर से कम जिसके पास में क्षेत्र है उन्हें लघु योजना या लघु सिंचाई परियोजना का नाम दिया गया है। अब जैसे भारत में प्रमुख सिंचाई के स्रोत कौन से, उसकी बात करेंगे, जो मुख्य रूप से स्रोत कौन से है। अब जिसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी, soil, rainfall, availability of surface of groundwater, nature of rivers, requirement of crops। जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, बारिश कैसी है, फिर वहाँ पर पानी की उपलब्धता कैसी है, इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए, इन सभी को देखते हुए, स्रोतों को देखते हुए the main sources of irrigation used in different parts of the country, अलग अलग जो इरिगेशन के सोर्सेज रखे गए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कैनाल, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, टैंक एंड अदर्स में डोंग्स है, कॉन्स है, स्प्रिंग्स है, ये आपकी अदर स्रोत में आते हैं, अन्य।
अब यदि देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र आपके, जैसे अपन बात करें ये कैनाल वाला, ये जो आपका ये भाग दिख रहा है, ये कैनाल का भाग है। ये यहाँ पर यहाँ जो ये शैडो एरिया है कैनाल वाला, ये मुख्य रूप से कैनाल से सिंचित भूमि है। अब टैंक, ये टैंक वाला है, ये भाग टैंक का मुख्य रूप से जो दिखाई दे रहा है। फिर वेल, ये कुओं वाला भाग है, ये वाला यहाँ पर ये सारा, और ट्यूबवेल वाला ये भाग है, ये वाला है। यहाँ पर ट्यूबवेल से भी खेती की जाती है या सिंचाई की जाती है। अब यदि अपन देखें इसमें, अब यदि स्रोत की बात करें जिसमें आपके कैनाल्स है, टैंक है, अदर सोर्सेज है, ट्यूबवेल है, इसमें आप देखिए कि जैसे यदि 2014-15 के आंकड़ों की बात करें, जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार, जिसमें से 14-15 में नहर ये 23.67% भाग में जो सिंचित भाग है उसका इतने दशमलव ये 23% या 23.67% भाग नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। अब ये टैंक है, टैंक का है 2.52%। ये तालाब, अब जैसे ट्यूबवेल्स, नलकूप एंड कुएं, ये है 62.82%। ये वाला भाग पूरा कुल सिंचित भूमि का नेट एरिया अंडर इरिगेशन बाय सोर्सेज, जिसमें 62.82% भाग है जो नलकूप एवं कुओं द्वारा सिंचित किया जाता है। जो 10.99% भाग है ये मुख्य रूप से अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित किया जाता है। अब यदि ये अपन 1991, 90-91 और 2014-15 का आपस में कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि नहरों का जो भाग था 90-91 में 36.34% था, 36.34%, जो अब हो गया 23.67%, मतलब कम हुआ है। नलकूप और कुएं थे 51.42%, जो अब हो गए हैं 62.82%, मतलब बढ़ोतरी हुई है इनमें। अब तालाबों की देखी जाए तो उस समय थे 6.13%, जो अब हो गए हैं 2.52%। इस प्रकार यदि इनका आपस में कंपैरिजन किया जाए तो नलकूपों तथा कुओं ने, जो देश में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें थी, उसका स्थान ले लिया है, क्योंकि किसान जल की आपूर्ति निजी पंपिंग सेटों से नलकूप और ट्यूबवेल्स की ज़्यादा स्थापना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्रोत है प्रमुख, जिनका एरिया है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन तालाबों से या वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से, कैनाल से, नहर से, कुआं, नलकूपों से किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।